क्योंकि हुआ कुछ यूं, मार्केट जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए बगैर नीचे आना स्टार्ट हुई ना, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जितने लोग यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पे उठाते हैं ना, ये वाले एरिया पे जितने या इस एरिया पे लोग इंट्रोड्यूस हुए थे बाय के लिए, अब ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। ये इतने सिंपल अंदाज में तो एटलीस्ट कोई बताएगा नहीं आपको, जितने सिंपल अंदाज में मैं बताने लगा हूँ। देखो, अगर आप प्रीवियस मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हो ना, जो मैंने आते ही बात की है कि ये डबल बॉटम था या ये इक्वल लोज थे, ठीक है। अब जितने भी हम जैसे छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उन्होंने देखा कि एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने यहाँ पर बाय दी है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया, हमें यहाँ पर जब भी मार्केट आए हमने बाय करना है। बेसिकली यहाँ पर लोग बाय भी करते हैं, यहाँ पर बायर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको बोला जाता है, ये स्मार्ट मनी ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पर वो इक्वल लोज पड़े हुए थे इस एरिया पर, तो बायर्स इंट्रोड्यूस हुए जो रिटेलर्स हैं हम जैसे, और वो जब हुए तो दो कैंडल्स बन गई और बायर्स इंट्रोड्यूस हुए। जब और बायर्स इंट्रोड्यूस हुए तब मार्केट ने कहा अच्छा जो भाई अब मैं तुम्हें बताती हूँ। और मार्केट ने क्या किया, अब देखो क्या करती है मार्केट ने, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पर बाय किया था ना, तो ये जो लो है, ये वाला लो, ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं ना। जब हम भी किसी पॉइंट से बाय करते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस इस एरिया में डालते हैं, ये वाले एरिया में। अब ये वो पॉइंट था, मुझे समझ आ गई कि एक तो, अब जरा गौर करना मैंने कैसे एंट्री ली है। एक तो इक्वल लोज की मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, दूसरा एक ये पॉइंट था, ठीक है, मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। इस पॉइंट की भी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, जो LR था, ये LR था, इसकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट कि मुझे तीन कंफर्मेशन मिल गई कि तीन जगहों से लिक्विडिटी उठा ली गई है और ये LR का पॉइंट भी है। अब मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने अब इसको मैं फिलहाल ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और मैं अब वेट करता हूँ कि मुझे क्या चीज़ नज़र आती है। देखिएगा ज़रा, अब मैं 1 मिनट में क्या, ये 1 मिनट का चार्ट है जी, ठीक है। अब ये आयशा प्लीज़ आप ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा मसला है कि आप थोड़ी सी स्लो हैं, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। देखें, जब ये लो बना था ना, ये वाला, ये पॉइंट, इससे प्रीवियस कोई ऐसा पॉइंट हमें चाहिए था जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया हो। अच्छा जी, अब ज़रा गौर कर लें, अब देखेंगे ना तो ये वो कैंडल थी, ये वाली, ये इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया हुआ है, इस कैंडल ने। तो हमारी जो इंड्यूसमेंट का पॉइंट होगा ना, या सॉरी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कोई सीन नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम पर कोई सीन नहीं होता इंड्यूसमेंट का। यहाँ पे कहा जाता है कि ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर होगा। मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर जैसे ही किया, मेरा ट्रिगर जो था ना, क्या नाम है, ट्रेड्स का, वो एक्टिव हो गया। मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर मार्केट ने हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया हो, जिसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया हो। तो हुआ कुछ यूं कि ये वो कैंडल थी जिसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और यहाँ से मार्केट बाय में गई, तो ये हमारा हो गया IDM, इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट। अच्छा यार, बंदे या 9-10 थे, अभी 4-5 हो गए हैं, सबको समझ भी आ रही है या मैं खुद से ही बोली जा रहा हूँ? एक मिनट में रिप्ले करते हैं। लो जी, ये लो बनता है जो कि स्वीप करता है, ये लो बनता है जो कि स्वीप करता है प्रीवियस जो भी सीन है, ठीक है। उसके बाद जो है हम वेट करेंगे कि ये चेंज ऑफ करैक्टर करे, ये कैंडल जो है चेंज ऑफ करैक्टर करे। तो अब क्या देखते हैं हम, मार्केट जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहाँ पे एंटर नहीं होना, यहाँ पे एंटर हुए तो आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट नीचे भी आ सकती है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैप होने से बचने के लिए आपने चेंज ऑफ करैक्टर का वेट करना है। ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करैक्टर हुआ तो मैंने कहा मुझे इंड्यूसमेंट चाहिए। वो ना नसीर भाई जो है ना, वो है माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, लेकिन वो आपको पता है उनको समटाइम समझ नहीं आती, तो फिर जब मैं उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ तो वो थोड़ा सा उन पर ना मेहनत करनी पड़ती है समटाइम, नसीर भाई पर, तो फिर वो समझ आ जाती है। लेकिन मैं आपको अभी ड्रा करके भी दिखा देता हूँ, मसला नहीं है, पहले ये देख लें, क्योंकि अगर रूम में दोस्त आ गए तो फिर मुझे सडनली ये चीज़ क्लोज करनी पड़ेगी, इसको समझ लें फिलहाल। ये देखें, अब ये इंड्यूसमेंट क्यों कंसिडर होगी, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है इसने हाई स्वीप कर दिया। तो बेसिकली ये हमारी इंड्यूसमेंट कहलाती है। इसलिए क्यों इंड्यूसमेंट कहलाती है कि इसने प्रीवियस, ये समझ लें स्विंग लो बन गया जी, समझ आ गई है। तो स्विंग लो का क्या मतलब हुआ, स्विंग लो का तो पता है ना आपको,
कि नहीं पता मुझे, बस ये बता दें कि ये कैंडल बेसिकली हमारी इंड्यूसमेंट ही है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, उससे नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई स्वीप कर दिया, तो यहां से मार्केट एक्चुअल बाई गई, तो इसलिए ये इंड्यूसमेंट है। अब ये इंड्यूसमेंट ले ली गई। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एंटर कहां पे होना है आपने एंटर होना है उसके बाद ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री होगी, टैप हो चुका है, आपने यहाँ पे अपना वो जो फ्लैग है वो रख के, इसका लो रख के आप एंटर हो सकते हैं और आप टारगेट जो है यहाँ तक सेट कर सकते हैं और आप देखेंगे क्या होता है। ये वो पॉइंट था जहां पर मैं एंटर हुआ था। अब आई होप आप सबको समझ आ गया कि एंटर कैसे होना है। अब मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और मैं बता भी देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं निकल चुका था, आप देख सकते हैं क्या बना क्या नहीं, किधर की किधर मार्केट चलेगी। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि आप ये देखें 1 मिनट में मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया, पहले मैं 15 मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये HRLR लिखा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ यहाँ पर प्ले हुई जब मैंने आपको ग्रुप में शेयर की है, ये भी HRLR थी जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं 1 मिनट में, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये सेम चीज़ जो थी मैंने अप्लाई की है, सेम एज इट इज़ जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ये लो से नीचे मैंने अपना वो SL रखा हुआ था और आप उसके बाद देख सकते हैं ये चोक हो गया, ये इंड्यूसमेंट होगी, ये एंट्री होगी। अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ, प्लीज़ आप उसको पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ना आप भूलें नहीं। ये एंट्री जब भी आप लोगों ने लेनी है, जब भी लेनी है एंट्री, आप लोगों ने इसको नहीं भूलना। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये हमारा डिमांड एरिया है, ठीक है। मार्केट इस तरह नीचे आई, मार्केट इस तरह करके भी चेंज ऑफ करैक्टर करेगी, यहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक देगी, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने नहीं एंटर होना, ठीक है, यहाँ पर किसी ने नहीं एंटर होना। उसके बाद मार्केट एक और नीचे इंड्यूसमेंट बनाएगी, इंड्यूसमेंट बनाने के बाद मार्केट जैसे ही इसके बाद नीचे आएगी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये सिनेरियो होता है। अगर आप मेरी एंट्री देखेंगे ना, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले ना इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये चीज़ आप भूलें नहीं। ये लो टाइम फ्रेम की बात हो रही है, इसकी आप पिक्चर ले लें और इसको आप याद कर लें कि मार्केट कुछ इस तरह कर सकती है। ये होगा चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है, ये होगा आपका IDM। मैं प्रॉपर आपको ना गाइड कर रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाए। ये आपका IDM यानी इंड्यूसमेंट। अब आपके पास 2 पॉइंट होंगे, वो भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो होगा यहाँ पे, जी मैं बताता हूँ, ये होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, आपका फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी हो सकता है। ये जो 2 लाइनें मैंने, बल्कि मैं बॉक्स ना बना दूं, बॉक्स ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ से आपने बाय करना है और जब आप यहाँ से बाय करेंगे आप इस लो से नीचे अपना SL रखेंगे, ठीक है। अभी ये मैंने प्रॉपर आपको सिनेरियो दे दिया है। अब अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस लो से इस हाई तक आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता, तब मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ। देखिए, जब मैंने एंट्री डिजाइन की, मैंने 2 पॉइंट रखे हुए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट थे। एक मेरा पॉइंट था जो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट ये विक हो सकता था, ये वाला, ये जो रेड है ना, ये विक, और मुझे ये पता था कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो ये विक तक लाजमी आएगा, ये विक तक, और फिर मैंने यहां से बाय करना था। इसको बोला जाता है एक्सट्रीम लेवल। इसकी लिक्विडिटी लेनी थी मार्केट ने, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाना था यहां से, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है। आई होप आपको ये एंट्री की एटलीस्ट समझ आ गई होगी, मैंने किस तरह एंट्री ली, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया आपको, इंड्यूसमेंट एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा सर, एक और बात, जो मैंने ये चीज़ बनाई है ना,